नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सूरह आल इमरान में इरशाद रब्बानी वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और आपस में तफर्रका मत डालो। तो सवाल ये आया कि रस्सी से क्या मुराद है और तफर्रका से क्या मुराद है। देखिए, इस हवाले से मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हबलुल्लाह के हवाले से वैसे चंद अक़वाल हैं। एक कौल यह मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हदीस शरीफ में आया कि हबलुल्लाह से मुराद कुरान पाक है। जिस शख्स ने कुरान पाक की पैरवी की वो हिदायत पर है और जिसने इसे छोड़ दिया गुमराही पर है। दूसरा कौल जो मोजम कबीर में मौजूद है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया हबलुल्लाह से मुराद जमात है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ अक़वाल हैं। जो दूसरा कौल है वो जमात है। इसी तरह मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि सवाद आज़म की पैरवी करो, जो इससे अलग हुआ वो दोज़ख में दाखिल हुआ। और इसी तरह इब्न माजा शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बँट गए थे और मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। एक फ़िरका यानी 72 जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा वो जन्नत में जाने वाला कौन होगा, तो हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया जमात। मिशकात शरीफ में अल्फाज जो हैं वो हैं कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, और इब्न माजा में अल्फाज हैं जमात। तो देखें, आज भी अगर आप देखें, सर्च करें, तहकीक करें, तो मुसलमानों की जो अक्सरियत है वो अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत व जमात के तरीके पर है, यानी अहले सुन्नत व जमात है। बाकी इसके अलहदा जो फ़िरके बने हुए हैं, वहाबी, अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, देवबंदी, रवाफ़िज़, शिये, ये फ़िरके हैं। अहले सुन्नत जो है ये नबी करीम अलैहि सलाम के सहाबा के तरीके पर है। जो आजकल के बरेलवी मशहूर हैं, मशहूर बरेलवी हैं, अहले सुन्नत व जमात, तो यही जन्नती हैं। मुसलमानों की अक्सरियत यही है। आप पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सर्च करके देख लें, तहकीक करके देख लें, अहले सुन्नत कौन है, तो अहले सुन्नत से आपको पता लग जाएगा अहले सुन्नत व जमात बरेलवी। ये बाकी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं देवबंदी, ये रवाफ़िज़ी जो है सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को, खुलफ़ाए राशिदीन को नहीं मानते, अज़वाज मुतहहारात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर लान तान करते हैं। तो ये भी फ़िरका है। फ़िरके का मतलब ये होता है कि जो जमात से कट जाए, अलहदा हो जाए, तफ़रीक़ का बाइस बने। जैसे एक दरख्त होता है ना, उससे जो पत्ता अलहदा हो जाए, तो जो अहले सुन्नत है दरख्त है गोया के। और ये जो बाकी फ़िरके हैं देवबंदी, वहाबी, रवाफ़िज़, शिये, ये गोया के पत्ते हैं, उससे कट कर अलहदा हो गए। तो ये तफ़रीक़ का बाइस बनने वाला, तफ़र्रक़ू, तफ़रक़ा न डालो, तफ़रीक़ का बाइस न बनो। तो इन्होंने अलग-अलग फ़िरके बना लिए, वहाबियों ने, देवबंदियों ने, रवाफ़िज़ियों ने, अहले सुन्नत से अलहदा हो गए। अब इनके आप अकायद पढ़ के देख लो, ये देवबंदियों ने तबलीगी जमात बनाई हुई है रायगढ़। इनके आप अकायद पढ़ा करें, अकायद इन्होंने क्या-क्या नबी करीम अलैहि सलाम के हवाले से, फिर अहले बैत के हवाले से इनके अकायद, वहाबियों के अकायद क्या है बदबख्तों के, रवाफ़िज़ शियों के अकायद आप देख लें, खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से, अहले बैत के हवाले से, सहाबा के हवाले से, तो क्या-क्या इन्होंने बकवासात की हुई हैं सहाबा के हवाले से, खुलफ़ाए राशिदीन के हवाले से। तो अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताया था, शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से ख़ारिज है। तो अल्लाह की रस्सी से मुराद जमात है। और यानी जमात से मुराद अब अहले सुन्नत के साथ रहो, जो मुसलमानों की अक्सरियती जमात है। अब बाज़ लोग कहते हैं जी अक्सरियत में जैसे हिंदू हैं, वो जाते हैं और 3 साढ़े करोड़ 3 साढ़े 3 करोड़ जाते हैं और वो नहाते हैं, तो वो भी तो अक्सरियत में आ गए। तो खानकाह शरीफ में 40 लाख मुसलमान जमा होते हैं, तो वो हिंदू ज़्यादा जमा हो जाते हैं, उधर गंगा आराम पर नहाते हैं, जाकर एक उनकी है वहाँ पर नहाते हैं। तो ये भाई दलील नहीं है। इस तरह तो कुफ़ार पूरी दुनिया मुसलमानों से ज़्यादा, मुसलमानों के साथ 2 अरब है, उनकी तकरीबन उनकी तो 5 अरब है, यानी सारे कुफ़ार मिलकर ईसाई, यहूदी, हिंदू, सिख सारे काफ़िर ही हैं। तो ये नहीं है मुसलमानों की अक्सरियत की बात हो रही है कि जो मुसलमानों की अक्सरियत उसको पकड़ लो, वो अहले सुन्नत व जमात है। बाकी ये जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, इस जावेद अहमद गामदी है, डॉक्टर इसरार अहमद है, ये मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी मलऊन, तो ये कहते हैं सारे फ़िरके दुरुस्त है, और सारे फ़िरके दुरुस्त हैं बदबख्त। अहले सुन्नत ही दुरुस्त हैं, अहले सुन्नत ही हक़ पर हैं, और जो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के तरीके पर चले आ रहे हैं यही हक़ पर हैं, और इसी की पैरवी लाज़िम है। अहले सुन्नत की या औलिया का यही रास्ता है। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, दादा साहब का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का यही रास्ता है, जो अहले सुन्नत जो आजकल के दौर में बरेलवी मशहूर है। तो लिहाज़ा इसी की पैरवी लाज़िम है, यानी इसी की इत्तिबा लाज़िम है, इसके साथ वाबस्ता रहना ज़रूरी है। बाकी सवाल से मेरा फ़तवा भी है, फ़तवा भी इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, दीगर जगहों पर शेयर कर दूँगा। इस हवाले से मैंने फ़तवे में ये लिखा है कि ये वहाबी, देवबंदी, रवाफ़िज़ जहन्नमी हैं, ये अहले सुन्नत से अलहदा हो गए हैं। अहले सुन्नत ही हक़ पर हैं, जो आजकल के दौर में बरेलवी मशहूर है। बहरहाल वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। बाकी ये मिर्ज़ा जेहलमी की वीडियो सुनना, जावेद अहमद गामदी, ये नुज़ूल ईसा का मुनकिर है, इन सब की वीडियो सुनना हराम है भाई। इनकी वीडियो शेयर भी नहीं कर सकते और आगे पहुँचा भी नहीं सकते।